जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो मेरे दोस्त? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, जी जान से मेहनत करते होंगे। सोहेरू देव कुमार यादव, सोनू गोविंद सिंह, कपूर, संजीत, आ जाओ भैया, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। देव कुमार यादव, सूर्य प्रकाश, शेरू, बिल्कुल बिल्कुल। चलो शुरुआत करते हैं। आज हमारी जो स्टेप है ना, वो सिक्कों से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिक्कों से संबंधित है, ठीक है। और जी आज हमारी जो स्टेप है वो किससे रिलेटेड है? तो सिक्कों से संबंधित है, सिक्कों से संबंधित। तो ध्यान से सुनना, सिक्कों से संबंधित है, ठीक है। और जी अब आप एक बात बताओ मुझे, ये पहले मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं। सर जी एक प्रश्न है आपसे, हमारे अपने कंप्यूटर की क्लास क्यों नहीं है? रामकिशन लगा दी जाएगी कंप्यूटर की क्लास, इसीलिए हमने रोक रखी है कि एग्जाम फिक्स हो जाए तो एग्जाम के टाइम लगाएं ताकि वो चीज़ें याद रहें, इसलिए हमने रोक रखी है, ठीक है। नहीं फिर आप बोलोगे सर लास्ट में क्या कंप्यूटर अच्छी तरह से याद रह जाए, ताज़ा ताज़ा पढ़ा हुआ रहता है, तब इसलिए हम लेट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं एग्जाम फिक्स हो जाए उसके बाद में हम आपकी कंप्यूटर की क्लास लगाते हैं। बोलोगे हाँ, तो आप ये बताओ 1 रुपए का सिक्का कितना होता है? सर 1 रुपए का एक सिक्का होता है। 1 रुपए का कितना सिक्का होता है? सर 1 रुपए का एक सिक्का होता है। कितने रुपए की बात चल रही है? 1 रुपए में ही बात चल रही है, ठीक है जी। आप बोलोगे सर 50-50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? बोलोगे सर 1 रुपए में 50-50 पैसे के है ना 2 सिक्के होते हैं, राइट जी गुरुजी, कोई तकलीफ नहीं। 2 सिक्के होते हैं, बिल्कुल सर कोई तकलीफ नहीं। अच्छी है मेरे दोस्त, अच्छी है, ठीक है बबलू सिंह। आप बोलोगे सर 25 पैसे के सिक्के, तो मेरे दोस्त 25 पैसे के सिक्के होते हैं ना, वो कितने सिक्के होते हैं? 4 सिक्के होते हैं। 25-25 पैसे के 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं। 25-25 25-25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4 सिक्के होते हैं, ठीक है सर। सर 20-20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 20-20 पैसे के है ना 5 सिक्के होते हैं। कितने सिक्के होते हैं सर? 5 सिक्के होते हैं। बोलोगे जी गुरु जी। सर 10-10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 10-10 पैसे के है ना 10 सिक्के होते हैं। कितने सिक्के होते हैं मेरे दोस्त? 10 सिक्के होते हैं। बोलोगे सर कोई तकलीफ नहीं। सर 5-5 पैसे के कितने सिक्के होते हैं मेरे दोस्त? 5-5 पैसे के है ना 20 सिक्के होते हैं। क्या ये बात समझ आ गई आपको? जल्दी से बताओ, क्या ये बात आपको पहले से पता है या नहीं है, या मैंने बताई है? नहीं गुरुजी, आपसे पहले तो बहुत आगे बताने वाले हैं। अरे सरो, क्या बात सही है क्या ये? अरे गुरुदेव, बात आपकी परफेक्ट सही है। फिर क्या प्रॉब्लम रह गई मेरे दोस्त? फिर क्या प्रॉब्लम रह गई मेरे शेरों? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, 1 मिनट रुकना भाई, थोड़ा सा हमसे आपसे क्षमा चाहेंगे एक बार के लिए। ना 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 ना, एक मिनट रुकना भाई, चालू है ना? अरे भाई ना 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 ना, बोलोगे हाँ सर। देखो आज सर प्रॉब्लम नहीं हुआ सर, क्वालिटी प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। अच्छा हो, ठीक है जी। एक दिन डेवलपर को लेके आएंगे, आपके सामने ही रखेंगे लाके, आप चाहे जितने क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है जी। 1 रुपए में 1 सिक्का होता है, 50 पैसे में 2 सिक्के होते हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, 20-20 पैसे के 5 सिक्के होते हैं, 10-10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं, 5-5 पैसे के 20 सिक्के होते हैं। अब सुनना, एक आता आपके पास, देखो एक तो आएगा यहाँ पे रुपए, और एक क्या आएगा सर यहाँ पे? सिक्का। ध्यान से सुन लेना। अब बोलोगे, ध्यान से समझना, बेसिक से बताऊंगा, आपको इसमें दिक्कत आती है। रुपए को यदि आप सिक्के में बदल रहे हो तो क्या करवाना है? गुणा करवाना है।
क्या करवाना मेरे दोस्त, गुणा करवाना। कब करवाना है, यदि आप रुपए को किस में बदल रहे हो, सिक्के में, और यदि आप सिक्के को वापस किस में बदल रहे हो, सिक्के को वापस रुपए में बदल रहे हो, सिक्के को वापस रुपए में बदल रहे हो, तो बोलोगे सर क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बोलोगे कि सर भाग करना पड़ता है, बोलोगे जी गुरुजी, ठीक है। अच्छा जी, अब सर किसका भाग करें, ये तो प्रश्न करेंगे तभी पता चलेगा, पता तभी चलेगा। यदि 50 पैसे की बात हो रही है तो 2 का, और यदि 2 से गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, और यदि 25 पैसे की बात हो रही तो 4 से, और यदि 10 पैसे की बात हो रही तो 10 से। बोलोगे हाँ, तो इसी बात का ध्यान रखना है कि यदि आप रुपए को किस में बदल रहे हो, रुपए को यदि सिक्के में बदल रहे हो तो गुणा करवाना है, और यदि आप सिक्के को रुपए में बदल रहे हो तो मेरे दोस्त क्या करवाना है, भाग करवाना है। तो ये आप अच्छे से उतार लो ताकि इस बात का हमें पता रहे। बोलोगे जी गुरुजी हम अच्छे से याद रख लेंगे। अब देखो मैं इस पे एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है मेरे दोस्त, जिसे मैंने कह दिया, देखो ध्यान से सुना, मैंने कहा रुपए, बोलोगे जी गुरुजी रुपए है आपके पास 1 रुपए, ध्यान से समझ लेना। एक आपका 50 पैसा है और एक आपका कितना है, 25 पैसा है, ठीक है जी। इनका अनुपात है वो है 3:4:5 है। और किसका अनुपात बताना है सर, हमें सिक्कों का अनुपात बताना है। किसका बताना है सर, हमें सिक्कों का अनुपात बताना है। जी गुरुजी हम बता देंगे, आप डरना मत, बिल्कुल नहीं डरेंगे। तो रुपए को सिक्के में बदल रहे हैं तो क्या करते हैं, यदि रुपए को सिक्के में बदल रहे हैं तो गुणा करवाते हैं। बोलोगे जी गुरुजी तो हमें पता चल गया, गुणा करवाते हैं, लेकिन गुणा किससे करवाते हैं वो देख लीजिए। आप बोलोगे सर 3, 1 रुपए का 1 ही सिक्का होता है तो 1 से गुणा करवा दो। सर यहां पे क्या लिखा हुआ है 4, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। सर यहां पे 5 बोलोगे सर, आप बोलोगे 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो 4 से गुणा करवा दो। जी गुरुजी अच्छा समझ में आ रहा, कोई तकलीफ नहीं है। ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया, और ये कितना हो गया 20 हो गया। क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात समझ आई, बताओ आई या नहीं आई। जी गुरुजी आई, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा रेडी करो क्लास को अब। अरे रेगुलर है मेरे सर भाई, रेगुलर है, ठीक है जी। क्लास के होते हुए कितना टाइम हो गया गुरुदेव, बस ये पहली चीज ही चल रही है गुड्डू, पहली चीज चल रही है, बस ये बताया है। एक तो ये बताया है कि कितने पैसे के कितने कितने सिक्के होते हैं, एक तो ये बताया है, और एक ये बताया है कि रुपए को सिक्के में बदल रहे हैं तो गुणा करवाते हैं, और सिक्के को रुपए में बदल रहे हैं तो भाग करवाते हैं, ये बताया है, और ये एग्जाम्पल दिया है। बोलोगे जी कुछ सर और एग्जाम्पल लो, चलो और एग्जाम्पल लेते हैं। आप बोलोगे हाँ सर और एग्जाम्पल लो। जैसे मैंने कहा आपको रुपए दे रखा है, और किस किस का दे रखा है सर, आपको दे रखा है एक तो 25 पैसे का, एक कौन सा दे रखा है सर, एक आपको दे रखा है 20 पैसे का, और एक कौन सा दे रखा है सर 10 पैसे का दे रखा है। बोलोगे जी गुरुजी कितना दे रखा है, 3:5:1 दे रखा है, 3:5:1 दे रखा है। बोलोगे जी गुरुजी सर टाइम देख रहा है 9:15, पहले से क्यों 9:15 तक स्टार्ट हो सकते हैं, ये मैंने कहा था पहले ही। जैसे YouTube की क्लास होती है, आपका डेली टेस्ट चलता है। सर इंस्टा पे मैसेज किया नहीं देखे, आशीष राज हम रात को देखते हैं इंस्टा पे मैसेज, दिन में टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे क्लास फ्री होगी, ठीक है, उसके बाद मैं जाऊँगा पहले घर से जाने के बाद फिर क्या करूँगा, फिर आपके इंस्टा का मैसेज देखूंगा, ठीक है जी। और आपने मेरी ओडी तो देख ली ना, मेरी ओडी कैसी है, ठीक है। हमने भी 2 दिन पहले ओडी गाड़ी खरीदी है, ओडी गाड़ी पता है ना या नहीं पता, अरे खुशी पता है, देख लेना इंस्टा पे जाके, ओडी गाड़ी हमने खरीद ली है। अच्छा जी बोलोगे हाँ। अब बोलोगे कि सर यहाँ से बात हो रही है कि सर इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सिक्कों में कन्वर्ट करना है, सिक्कों में। जी गुरुजी यदि रुपए को सिक्कों में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या करवाते हैं सर, गुणा करवाते हैं। रुपए को सिक्के में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करवाते हैं सर, गुणा करवाते हैं। तो बोलोगे सर 3 है, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो 4 से गुणा करवा दो। सर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं सर, 20/5 सिक्के होते हैं। सर यहाँ पे बोलोगे सर एक है 10 पैसे में कितने सिक्के होते हैं, 10 होते तो गुणा करवा दो। तो आप बोलोगे सर कितना आया, 12:5
25:10। आपका ये किसका अनुपात आ जाएगा? ये आपके सिक्कों का अनुपात आ जाएगा। बताओ, यहां तक मेरे किसी शेर को प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। देखो, सिक्के को मैंने आराम से लिया क्योंकि आपकी तकलीफ आती है, इसलिए मैंने सिक्के को स्लो रूप में लिया है। जी गुरु जी। सर जी, इसको फायदा नहीं है सर जी, पेड स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं है। 3 पॉलिसी में 699 रुपए है। मैं इतना पैसा नहीं दे सकता यार। वो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक है। और 699 कहाँ है? ये जो ओल्ड स्टूडेंट उनको तो 50% छूट दे रखी है। आप कॉल करो और पूछो सर से। सर 699 रुपये ही है, मैं तो इतना ही पैसे देने में सक्षम। अरे कुंदन भाई, तेरे पास 699 कौन ले रहा है? जितनी फीस है, कितनी फीस है? फीस बताना कितनी है? 799 शायद। 799 का कितना देना है? इसका 50%। 799 की जगह 800 मान लो। 800 का कितना देना है? 50% देना है। तो 50/100। यार मैथ सिखा रहा हूं, आज मेरी बेइज्जती कर दी आपने। 400 रुपये देने हैं, ठीक है। आपने तो कुंदन भाई आज एमएस गुरु की बेइज्जती कर दी कि मैथ सिखा रहा है और उसके बाद में बेइज्जती कर दी नहीं, ठीक है। तो 400 रुपये तो देना है। 600 क्यों दे रहा है तू? है 600 क्यों दे रहा है? किसी ने, कौन ले रहा है आपसे 600? है आज बेइज्जती कर दी है एमएस गुरु की। एमएस गुरु को डूब के बजाना चाहिए। इतने दिनों से मैथ सिखाई। फीस 699 कितनी है? मैं पूछता हूं एक बार। अरे सर, और भी कम हो गए, मतलब 699 ही है। कितनी है? 699 ही है। 699 का मतलब हम कितना मान लेते हैं? 700 मान लेते हैं। 700, ठीक है जी। तो 700 का ये लो 50% निकाल दो, तो आप बोलोगे ये लो 350 रुपए में काम बन रहा है। 350 रुपए में यार, 350 में रिचार्ज भी होता है क्या? नहीं होता सर। तो 350 रुपए सर से कॉल करो, आपको हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। कुंदन भाई आपको दिखा रहे हैं तो आप कॉल करो, तो 699 दिखाएगा, लेकिन आप कॉल करो। ओल्ड स्टूडेंट के लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। अरे जो ये 699 किसके लिए है? 699 उनके लिए है। ओडी आपका इंतजार कर रही है सर। अच्छी बार, अच्छा सुनो, ये 699 किनके लिए है? जो पहली बार आर्मी स्टडी पे पढ़ेगा, पहली बार आर्मी स्टडी पे पढ़ेगा, उसकी फीस 699 है। और जो पहले से पढ़ता आ रहा है, जो मेरे वाले बैच में है या अदर बैच में है, उसके लिए फीस कितनी है? 350 रुपए की फीस है मात्र, है, ठीक है, ठीक है। बोलोगे जी गुरु जी अब बेइज्जती मत करो यार। एमएस गुरु कितनी जी जान से मेहनत करके आपको मैथ पढ़ा रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे देखो सर, अगला चलो। अब आपको क्या दिया हुआ, ध्यान से सुनना। अब आपको यहां पे सिक्के दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं सर? सिक्के दिए हुए हैं, सिक्के। जी गुरु जी कोई तकलीफ नहीं। अब सिक्के दिए हुए हैं आपको कितना? 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का सिक्के दिए हुए, ठीक है जी। कितना है सर? ये 5 है। ये कितना है सर? 8 है। और ये कितना है सर? 12 है। किस में कन्वर्ट करना है? अब की बार रुपए में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है सर? अब की बार रुपए में कन्वर्ट करना है। बोलोगे जी गुरु जी उसी पे हेल्पलाइन नंबर के लिए यार यूट्यूब पे नहीं बताए थे, सुबह ही बताए थे। 95 880 70 365। क्लास होने के बाद कर लेना, कल दिन में कर लेना, अब नो टेंशन रहो, ठीक है, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ, तो 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे। तो आप बोलोगे सर सिक्कों को रुपए में बदलना है। तो यदि आप सिक्कों को वापस रुपए में बदल रहे हो तो क्या करना पड़ता है? भाग देना पड़ता है। तो बोलोगे कि सर यहां पे भाग देना है, भाग। तो 1 रुपए में 1 सिक्का होता है, तो बोलोगे सर 1 का भाग देंगे। 50 पैसे में 2 सिक्के होते हैं, तो 2 का भाग देंगे। 12 में 4 होता है, तो बोलोगे सर 4 का भाग देंगे 25 में। तो क्या रेशियो आएगा? 5:4:4 तो आप बोलोगे सर यही अनुपात आने वाला है। बोलोगे जी गुरु जी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। क्या ये बात समझ गए? 5:4:3, क्या ये बात समझ गए? बोलोगे जी गुरु जी क्लास का टाइम टेबल चेंज होगा। नहीं हुआ गुड्डू, कहां हो गया?
इसी टाइम तो चलती है हमेशा। हम मंडे से करेंगे, सोमवार से करेंगे टाइम टेबल चेंज, अभी नहीं करेंगे। ठीक है जी, बोलोगे हाँ, अच्छा जी, हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं है। तो बात हो गई क्लियर। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है, सर अब प्रश्न करवाओ, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि कभी रुपए को सिक्के में बदलाएगा, कभी सिक्के को रुपए में, रुपए को सिक्के में, ये आपको बात ध्यान रखनी है। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है, और एग्जाम्पल लेने की हमें लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी गुरु जी। अब हम आपके प्रश्न लेते हैं ना, अब हम आपके क्या लेते हैं शेरों, प्रश्न लेते हैं, जिससे हम प्रश्नों को आसानी से कवर कर सकें। नेताजी टेक्निकल 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 टेस्ट साइंस कॉइन्स कहाँ लिखा हुआ है? ठीक है, केवी बीबी कॉइन्सियरा। ठीक है, आपका मैं प्रश्न लेना यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कॉइन्स के। ठीक है जी गुरु जी। आप बोलोगे सर पहला ही प्रश्न लिया मैंने। पहला प्रश्न क्या है? देखो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है तो ये तो चला लेना, क्योंकि हमें संख्या से तो मतलब है जी गुरु जी। अच्छा जी, ऑप्शन से भी करवा दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो आपको बोला है क्या, आपको ये बोला है कि यदि 378 रुपए सिक्कों में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं, 25 पैसे के सिक्के शामिल है, जिनके मूल्य का अनुपात 13-11 के 7 के अनुपात में है। मूल्य मतलब रुपए, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? इस प्रकार से हमें प्रश्न पूछेगा। 9 बजे क्लास नहीं लग रही तो गुड्डू यूट्यूब पर क्लास लेके आता है, तो 9:05 तक तो हम छूटते हैं, तो फिर 5 मिनट वो क्लास लेते हैं तो थोड़ा वो भी होता है। तो हमने कह रहा है 9 से 9:15 के बीच में कभी भी क्लास चल सकती है, 9 से 9:15 के बीच में कभी भी चल सकती है। अब आप 1-1 मिनट का हिसाब रखोगे तो 1-1 मिनट तो यार आप पॉसिबल नहीं है। आप कहीं जा रहे हो तो मान लो बीच रास्ते में बस खराब हो गई तो लेट नहीं हो जाते हो क्या? हो जाता है सर, वही तो बात है। ठीक है, अच्छा अब बोलोगे सर यहाँ से क्या बात निकलती है? ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आपको देखो मूल्य दे रखा, मूल्य मतलब रुपए दे रखा, मूल्य का मतलब रुपए दे रखा है। क्या है दे रखा है सर? 13, बोलोगे सर 11, और कितना हो गया सर? 7 हो गया। बोलोगे जी पहले वाला तो कितना है? 1 रुपए का है, दूसरा वाला 50 पैसे का है, और तीसरा वाला सर 25 पैसे का। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब सुनना, अब बोलोगे कि सर हमें क्या दे रखा है? यहां पे देखो टोटल हमें सिक्के दे रखा है। टोटल क्या दे रखा है? सिक्के दे रखा है, तो इसको भी हमें सिक्कों में चेंज करना पड़ेगा। तो याद करो, आप बोलोगे कि सर रुपए को किस में बदल रहे हैं? रुपए को सिक्के में बदल रहे हैं, तो क्या करवा देंगे? गुणा करवा देंगे। रुपए को सिक्के में बदल रहे हैं तो गुणा करवा देंगे। तो बोलोगे सर कैसे? तो 1 रुपए का 1 होता है तो 13 एकम 13, 50 पैसे में 2 होते हैं तो कितना हो जाएगा? 22, और 25 पैसे में 4 होते हैं तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ये रेशियो आपका आएगा, सिक्कों का रेशियो आएगा 13, 22, 28। कितना आएगा दोस्त? 13, 22, 28 आएगा। तो अब मैं कह रहा हूं ये टोटल सिक्के कितने हैं? बोलोगे सर 13, 22 और 28। बोलोगे सर ऐड करेंगे तो 30 और 20 कितना हो गया? 50, और 60 63 हो गया। कितना हो गया? टोटल सिक्के हो गए 63। प्रश्न कह रहा है 63 नहीं होगा, 378 होगा। एक बराबर निकालना है, तो एक बराबर निकालेंगे तो सर भाग दे देंगे, 378 बटा 63। बोलोगे जी गुरु जी, तो आप बोलोगे सर 9 सत्ता 63, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, कितना आएगा सर? 6 आएगा। कितना आएगा सर? 6 आएगा। बोलोगे जी गुरु जी कोई तकलीफ नहीं है। अब हमसे कौन सा पूछा है? 50 पैसे का पूछा है, 50 पैसे का, और वो भी क्या पूछा है? सिक्कों की संख्या। तो सिक्के वाली लाइन में आ जाओ। सिक्कों की संख्या पूछा है तो सिक्के वाली लाइन में आ जाओ। रुपए पूछे तो रुपए वाली लाइन में चले जाओ। हमसे सिक्के पूछा है तो हम किस लाइन में आ गए सर? सिक्कों की लाइन में आ गए। तो सिक्के में 50 पैसे वाला पूछा है तो इससे गुणा करवा देंगे। बोलोगे सर 22 सिक्के कितना हो गया? 132। तो 50 पैसे के सिक्के होंगे ना, वो कितने होंगे मेरे दोस्त? 132 सिक्के होंगे। कितने होंगे? 132 सिक्के होंगे। बोलोगे जी गुरु जी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो वो मुझे बता सकते हो। बताओ सर। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम हिला देंगे प्रश्न को। वाह सर वाह, हिलाना तो है ही प्रश्न को, जाओगे कहाँ? बताओ जल्दी से,
सर ऑप्शन से कैसे करते हैं, इसको मिटा सकता हूं आपकी इजाजत हो तो। ऑप्शन से कैसे करते हैं बता सकता हूं, ठीक है जी। इसको मिटा दूं, बोलोगे जी गुरु जी रिपीट बता दिया ना, ये अनुपात तो निकाल ही सकते हो, इसमें रिपीट क्या है, 4 एग्जाम्पल समझाए हैं। अब यही चीज आप रिपीट करवाते हो दिक्कत होता है, 4 एग्जाम्पल पीछे समझाए कैसे चेंज करते हैं, अब यही चीज पूछ रहे हो रिपीट कर दो। तो आप बोलोगे सर ये निकाल लिया, निकालने के बाद टोटल सिक्के यहाँ पे टोटल दे रखा, आप भी टोटल कर लो, इधर ये टोटल इधर ये टोटल है, एक बार आप निकालोगे 6 आ जाएगा, भाग दे देंगे 7 आ जाएगा। सर ऑप्शन से पूछे तो जैसे मान लो आपको ऑप्शन दे दे, पहला ऑप्शन आपको दे दिया 132, बी ऑप्शन आपको कितना दे दिया 128। कई बार है ना ऑप्शन से भी हो जाता है प्रश्न, हमें सोल्व नहीं करना पड़ता। डी बराबर कितना हो गया 133 हो गया, ये प्रश्न हमें दे दिया, ऑप्शन से करना है। क्या करना है, ऑप्शन से करना। बोलोगे जी गुरु जी। अब यहां से बोलोगे कि सर हमें देखो ऑप्शन से कर रहे हैं, प्रश्न को कैसे कर रहे हैं, ऑप्शन से कर रहे हैं, कि ऑप्शन से कैसे करेंगे, ठीक है जी। तो आप बोलोगे कि सर हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए 50 पैसे वाला चाहिए। कौन सा चाहिए, 50 पैसे वाला चाहिए। तो 50 पैसे वाला कौन सा होगा 11, 50 पैसे वाला कौन सा होगा 11। तो 11 का भाग किस में जा रहा है सर, इसमें तो जा रहा है, इसमें जा रहा है नहीं मेरे दोस्त, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। तो आप भाग देख के चेक कर सकते हो, ठीक है जी। जिसका पूछे उसका भाग दे लो। सर ऑप्शन में डबल आंसर आ जाए तो, डबल आ जाए तो फिर हमें तरीका लगाना पड़ेगा, डबल आ जाए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, तरीका। उम्मीद करता हूं कि आपके जो आर्मी एग्जाम में है ना, एक में ही काम चला जाएगा, डबल ऑप्शन आएंगे नहीं, एक में काम हो जाएगा। बोलोगे जी गुरु जी एकदम बात परफेक्ट है। सर अगले क्वेश्चन पे चलो, ऐसा क्वेश्चन एक और लेते हैं। आ जाओ सरो, ठीक है जी। ये प्रश्न दे रखा है, बोलोगे हाँ। मानो का मतलब क्या होता है, मानो का मतलब भी मूल्य ही होता है। मूल्य मतलब बोलोगे सर मूल्य ये क्या होता है, इसका मतलब भी मूल्य ही होता है। मूल्य किसमें, रुपए में होता है, ठीक है जी। तो देखो एक तो है 50 पैसे, एक है 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के, कुल सिक्के हैं 480 और उनके मूल्य का अनुपात है ना वो कितना है 5:3:1 है। तो फिर हमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। किसकी बतानी है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी है। बोलोगे गुरु जी कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा जी, अब यहां से देखना, अब यहां से देखना क्या बात निकलती है। सर हमें मूल्य दे रखा, मूल्य क्या होता है, रुपए ही होता है। मूल्य मान ये रुपए ही होता है, ठीक है जी। कितना कितना दे रखा है सर, हमें दे रखा है 5:3:1 जी गुरु जी। अब आप बोलोगे कि सर किस किस का है, पहले वाला तो 50 पैसे का है, दूसरे वाला 25 पैसे का है और तीसरे वाला सर 10 पैसे का है। बोलोगे जी गुरु जी हमसे क्या पूछा है, बोलोगे सर हमें क्या दे रखा है, टोटल सिक्के दे रखा है। तो पहले हमें यहाँ पे रुपए है और यहाँ पे टोटल सिक्के है। तो आप बोलो सर रुपए को पहले किस में चेंज करो, सिक्कों में चेंज करो। किस में चेंज करो सर, सिक्कों में। आप जैसे ही सिक्कों में चेंज करोगे तो सर यहाँ तो 50-50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 2 से गुणा करवाओगे 10 आएगा। 25-25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं इसलिए 4 से गुणा करोगे कितना आएगा, 12 आएगा। और 10-10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं तो 1 को 10 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा सर, 10 आ जाएगा। बोलोगे जी कुछ। अच्छा जी सर क्षेत्रमिति का 13वां पार्ट बाकी है, बिल्कुल बिल्कुल भिजवा देंगे, ठीक है जी, ठीक है जी। अब बोलोगे हाँ सर, अब बोलोगे कि सर यहां पे बोलोगे कि सर हमसे देखो ये टोटल ये कितना कितना है 10 है, ये कितना है 12 है, ये कितना है 10 है। तो 10 20 30 कितने हो गए सर, 32 हो गए। कितने हो गए सर, 32 हो गए। जबकि प्रश्न में कितना दे रखा है सर, प्रश्न में दे रखा है 480। तो एक बराबर निकाल लो, एक बराबर निकालोगे तो बोलोगे सर 480 में कितने का भाग दे दो, 32 का भाग दे दो। तो बोलोगे सर 16 दूनी 32, 16 तिया 48, भाग दोगे कितना आएगा सर, 15 आएगा। हमसे पूछा क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या पूछिए तो सिक्के वाले लाइन में आ जाओ, सिक्के वाले लाइन ये है। तो सिक्के वाले लाइन में हमसे किसका पूछा है, सिक्के वाले लाइन में हम 25 पैसे का पूछा है। तो 25 पैसे का ये है भाई साहब। तो आप बोलोगे सर 25 पैसे का ये वाला है तो इसे गुणा करवा दो। तो 15 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा दोस्त, 180। तो आपका 180 क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा 180। बोलोगे जी गुरु जी, ठीक है जी, बातें मत करो यार, ठीक है जी। मेरे पास तो
ऐप है जिसमें अनलिमिटेड डाटा है। अच्छा अच्छा, तब मौज हो रही है, ठीक है जी। बताओ इसमें किसी को कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बता दो। सर ऑप्शन से करें तो, ऑप्शन से करें तो 3 का भाग देख के चेक कर लो, ऑप्शन से करो तो 3 का भाग देख के चेक कर लो। बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा जी, हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। सर ये बदल क्यों रहे हो? इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि ये अनुपात तो किसका है? रुपए का है। ये अनुपात तो किसका है? रुपए का। टोटल क्या है? टोटल सिक्के हैं। टोटल क्या है? सिक्के हैं। तो ये टोटल जो दे रखा है ना, टोटल सिक्के दे रखा है ना, तो इसलिए मुझे रुपए को किस में बदलना पड़ रहा है? सिक्कों में बदलना पड़ रहा है। किस में बदलना पड़ रहा है? सिक्कों में। सर ये रुपए होते तो, यदि ये भी रुपए होता और ये भी रुपए होता, दोनों ही रुपए होते तो फिर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे चलो। अब सर उल्टा करो प्रश्न को, देखो अब हम चेंज करेंगे मेरे दोस्त, अब हम चेंज करेंगे, ठीक है। बहुत देर हो गई मजे लेते हुए, अब उल्टा देंगे प्रश्न को, ठीक है, ठीक है जी। अब देखो तीसरा प्रश्न, एक संदूक में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 3:2:5 के अनुपात में, जिनका योग 252 रुपये है। संदूक में 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ये हमसे पूछा है। अब की बार हमसे किसका अनुपात दिया है? अब की बार हमें सिक्कों का अनुपात दिया है। किसका अनुपात दिया है? सर हमें सिक्कों का अनुपात दिया। आज पहली बार रूम में क्लास ले रहा हूं। अच्छा ए बत्ता से आप बोलोगे हाँ, तो आप बोलोगे सर हमें ये सिक्के दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? सिक्के। आप बोलोगे जी अब यदि हमें सिक्के दे रखे हैं तो सिक्कों का अनुपात कितना है? 3:2:5 है जी गुरु जी, कोई तकलीफ नहीं है। आप बोलोगे सर पहले वाला क्या है? 1 रुपए है। दूसरा वाला क्या है सर? दूसरा वाला 50 पैसा है। और तीसरा वाला क्या है सर? तीसरा वाला 25 पैसा है। बोलोगे जी गुरु जी कोई तकलीफ नहीं है। अब आगे क्या दे रखा है? आगे हमें इन जिनका योग, ठीक है, 200, जिनका योग 252 रुपये है, मतलब क्या दे रखा है सर? रुपये दे रखा है। क्या दे रखा है? रुपये जी गुरु जी। ये क्या है? सिक्के हैं। ये क्या है? सिक्के हैं और सिक्के दे रखा है। और आगे क्या दे रखा है? टोटल आपको 252 रुपये, मतलब रुपये दे रखा है। तो वहां पे सिक्के, यहां पे रुपए, तो इसका मतलब बदलना तो पड़ेगा। आप बोलोगे सर सिक्कों को किस में बदल लेते हैं? रुपए में बदल लेते हैं। जी गुरु जी बदलो, आ जाओ। बोलोगे हाँ, तो अब आप बोलोगे कि सर यहां से आपको पता हो तो क्या करते हैं? सिक्कों को रुपए में बदलते हैं तो भाग देते हैं। तो सर 1 में आप बोलोगे सर 3 में 1 का भाग दे दो। सर यहां पे 2 का होता है तो 2 में 2 का भाग दे दो। और सर यहां पे बोलोगे सर 5/4। तो ये कितना रेशियो आएगा? बोलोगे कि सर यहां से जो रेशियो आएगा ना, तो ये तो 3 का 3 रह जाएगा। बोलोगे सर 2 में 2 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। 5 में 4 का भाग देंगे तो ये सर 5 में 4 का भाग जाता नहीं है, तो ऐसे कैसे रह जाएगा? बोलोगे जी गुरु जी कोई तकलीफ नहीं है। प्लीज क्वेश्चन कट रहा है, ठीक है, प्रश्न कट रहा है। अच्छा अरे सेरो क्वेश्चन कट रहा है, क्वेश्चन को हम हिला के रख देंगे। इसमें मतलब कहीं कैमरा तो नहीं हिल गया ना? नहीं हिला, ठीक है जी। इधर में दिखाई नहीं देता यहाँ पे? नहीं सर, इसको मतलब कोई कैमरा हिल गया, ठीक है। चलो इधर कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा जी, अब बोलोगे हाँ, अब बोलोगे सर हमें टोटल दे रखा है तो आप भी इनको जोड़ लीजिए। तो बोलोगे सर इनको जोड़ोगे 3 रेख 4, सर ये नहीं जुड़ रहा तो जोड़ो 4 + 5/4। तो लघुत्तम लेके जोड़ो तो 4 चौक 16 और 5 कितना हो गया सर? 21/4। क्या हो गया सर? 21/4 हो गया। बोलोगे हाँ सर ये हो गया 21/4। जबकि प्रश्न में कितना दे रखा है सर? प्रश्न में दे रखा है 252। कितना दे रखा है? 252 दे रखा है बट्टा 1। कैंसिल कर दो, 21 एकम 21, 21 एकम 21, 21 दूना 42। वज्र गुणा करोगे तो बोलोगे सर 1 बराबर कितना आ जाएगा? 12 चौक 48, मतलब 48 आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त? 48 आएगा। बोलोगे जी गुरु जी सर मेरा नाम लो लक्की। अच्छा अच्छा, बोलोगे हाँ। अब बोलोगे सर कोई तकलीफ नहीं है। हमसे क्या पूछा? 25 पैसे वाले सिक्के। तो आप देखो सिक्के कहां पे? अब की बार सिक्के ऊपर है, अब की बार सिक्के कहां है? ऊपर है। और वो भी कौन से चाहिए? 25 पैसे वाले चाहिए। तो 25 पैसे वाले चाहिए तो इससे गुणा करवा दो। तो 48 से गुणा करोगे कितना आएगा? 8 पंजे 40 हो जाएगा। 8 पंजे 40 हो जाएगा। 5 चौक 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो मतलब कितना आएगा सर? 240 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त? 240 आ जाएगा। यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ बताओ
किसी भाई को कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। नहीं नहीं बदलेंगे यार, बदलने के और कोई तरीका नहीं है, ठीक है जी। या फिर पॉइंटों में भाग दे लो, 5 में 4 का पॉइंटों में भाग दे लो, और कोई उपाय नहीं है, ठीक है जी। बदलने का तरीका और कुछ नहीं है, ठीक है जी। बदलना तो हमें पड़ेगा, ठीक है जी। फिर यह शॉर्ट बता दिया। आप पर्सन आए ना पेपर में, तो आपको 25 पैसे वाला पूछा है तो 5 का भाग देख के चेक कर लेना ऑप्शन में 5 का भाग किस में जा रहा है। डबल ऑप्शन आ जाए तो तरीका लगाना है, सिंगल ऑप्शन आ जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। रिपीट कर दो। अच्छा दोबारा बता देते हैं, देखो आ जाओ। बोलोगे सर ये तो देखो पूरा ही मिटाएंगे अब, ठीक है जी। देखो पे अगले पेज पे लेता हूं। एक तो 1 रुपए का है, एक कितने का है 50 पैसे का है, एक कितने का है 25 पैसे का। क्या अनुपात है? सिक्कों का अनुपात है यहाँ पे। अब की बार सिक्कों का दे रखा है। किसका दे रखा है सर? सिक्कों का दे रखा जी। आप बोलोगे कि सर पहला वाला कितना दे रखा है, अनुपात कितना है? 3 2 5, 3 2 5 है। इसको रुपए में बदलो। क्यों रुपए में क्यों बदलना पड़ रहा है? क्योंकि यहां पे हमें क्या दे रखा है, यहां पे 252 रुपए दे रखा है, इसलिए रुपए में बदलना पड़ रहा है, ठीक है जी। तो रुपए में बदलोगे तो सर सिक्कों को रुपए में बदलने के लिए भाग देते हैं, भाग। तो 3 में 1 का भाग दो 3, 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 2 में 2 का भाग दो 1। आप बोलोगे सर 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो इसमें 4 का भाग दे दो। अब इनका टोटल कर लो। क्यों? क्योंकि हमें पर्सन में टोटल दे रखा है, टोटल 252। इनको जोड़ोगे कैसे? तो 3 रे कितना हो गया सर? ये तो सीधा सीधा जुड़ गया 4। अब इसमें 5/4 और जोड़ना है, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये 21/4 हो जाएगा, जबकि पर्सन में कितना दे रखा है? 252। अब कैंसिल कर लो। देखो 21 एकम 21, 21 दूना 42। एक बराबर निकालने के लिए वज्र गुणा करवा दो, कितना आ जाएगा? 12 चौक 48 आ जाएगा। हमें कौन सा चाहिए? ये वाला चाहिए। तो आप बोलोगे इससे 48 से गुणा करवा दो। जी गुरु जी 8 पंजे 40 और 24 मतलब कितना हो गया? 240 हो गया। तो 240 हमारा क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। जी गुरु जी सर बहुत कंफ्यूज करता है बेटा जी। शुरू में लिखवाया था सर, मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है, आपकी वजह से बहुत थोड़ा सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल लकी, सीखोगे आप, टेंशन ना करो, ठीक है। बार बार उनको प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अरे कंफ्यूज क्या होगा इसमें? मैंने ये लाइन कह दिया, ये रट्टा मारना है, ये वाली रट्टा मारना है, बस इसी के आधार पे मैं चल रहा हूं। कैसे सर? यदि रुपए को मैं किस में बदल रहा हूं? रुपए को यदि मैं सिक्कों में बदल रहा हूं, किस में? सिक्कों में बदल रहा हूं, तो मैं गुणा करवा रहा हूं, ठीक है। और सिक्कों को किस में बदल रहा हूं? सिक्कों को यदि मैं रुपए में बदल रहा हूं, किसमें? सिक्कों को यदि रुपए में बदल रहा हूं तो मैं गुणा भाग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? भाग कर रहा हूं। यही तो चीज बताई है, बस ये चीज रट्टा मारना, और इसमें कंफ्यूज वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे चलो। देखो अभी तो देख एक दिक्कत वाला भी करवाऊंगा बेटा जी, ऐसे करवा दूंगा जिसमें आप घूम जाओगे, ठीक है जी। अरे सर घुमा मत देना, घुमाऊंगा मैं, बोलो क्या करोगे। ये पर्सन है, देखो ऐसा ही है। देखो एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात ये है, सिक्कों का अनुपात है, जिनकी कुल राशि रुपए में 206 है। और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोलोगे जी गुरु जी कोई तकलीफ नहीं सर, बाहर में हमने चॉइस ऐड कर दिए थे। चॉइस ऐड क्यों करना है मेरे दोस्त? चॉइस ऐड नहीं करना, ठीक है जी। अच्छा जी कोई तकलीफ नहीं सर। अब बोलोगे हाँ यही पर्सन है, सेम का सेम। आप भी करो, ट्राई करो, नहीं आए तो मेरे से पूछ सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है जी। आप बोलोगे सर अब की बार भी हमें सिक्के ही दे रखा है। बोलोगे जी गुरु जी सिक्के दे रखा है, सिक्के। और आप भी कीजिए साथ के साथ, मैं तो बहुत धीमा चलूंगा समझाते हुए, टेंशन ना करो। अब आप बोलोगे सर ये 25 पैसे है। बोलोगे सर एक तो 25 पैसा है, 50 पैसा है, पहले 50 पैसा है। एक क्या है सर? एक 25 पैसा है। एक क्या है सर? 10 पैसा है। इनका रेशियो क्या है सर? इनका रेशियो 5:9:4 है। जी गुरु जी यही है। आगे देखो बदलना पड़ेगा क्या? देखो बदलना पड़ेगा या नहीं। देखो आगे क्या दे रखा है? कुल राशि किस में दे रखा है? रुपए में बदलना पड़ेगा। बोलोगे सर रुपए दे रखा तो फिर सिक्कों को किस में बदलना पड़ेगा? सिक्कों को रुपए में बदलना पड़ेगा। जी गुरु जी ठीक है जी। अच्छा जी
आप बोलोगे कि सर अरे पढ़ लो, चुपचाप पढ़ लो, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ सिक्के को रुपए में बदलना है, तो सिक्कों को रुपए में बदलना है तो क्या करेंगे सर, भाग करेंगे। क्या करेंगे सर, भाग करेंगे। बोलोगे जी गुरुजी। तो यहां तो कितने का भाग लगेगा सर, यहाँ पे तो 2 का भाग लगेगा। यहां पे कितने का भाग लगेगा सर, यहाँ पे 4 का भाग लगेगा सर। यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 10 का भाग लगेगा। कितने का भाग लगेगा, 10 का। सर इनको जोड़ लेते हैं, तो लघुत्तम लेके जोड़ो भाई, ऐसा कोई उपाय नहीं है। तो बोलोगे सर लघुत्तम आ गया 20 लघुत्तम आ गया, तो 20 ले लो। बोलोगे सर ये 2 10, तो ये कितना आ गया सर, 50 आ गया। प्लस ये कितना आ गया सर, 4 पंजे 20, तो ये आ गया 45। ये कितना आ गया सर, 2, ये आ गया 8। जोड़ोगे तब कितना आएगा सर, यह आपका आ गया 50 और 50 100 और 3 103 आ गया। 103 अपॉन कितना आया 20। पर्सन में कितना दे रखा है सर, पर्सन में हमें दे रखा है 206। कितना दे रखा है 206। कितनी बार गया सर, ये 2 बार गया, 2 बार। वज्र गुणा करोगे तो एक बार कितना आएगा, 40 आएगा। हमें प्रत्येक प्रकार के चाहिए तो प्रत्येक प्रकार से गुणा करवा दो। बोलो सर ये वाला चाहिए तो 40 से गुणा करवा दो, कितना हो जाएगा सर, 200 हो जाएगा, 200। सर इसको भी किससे गुणा करवा दो, 40 से गुणा करवा दो, तो 9 चौक 36 360 हो जाएगा। इसको भी 40 से गुणा करवा दो सर, कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब बताओ, अब बात क्लियर हो गई होगी। ये थे आपके सिक्के वाले प्रश्न जिनको हमने हिला के रख दिया। राहुल 80 क्या है, ठीक है बताओ। देखा बताओ, देखा बिल्कुल सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हमने इस प्रश्न को उड़ा दिया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। अच्छा बताओ सर, बताओ सर कोई तकलीफ नहीं। देखो कितनी जी जान लगा रहा हूं, आज यही सिखा रहा हूं। आज हो जाएगा आपका रेशियो खत्म हो जाएगा, अगला टॉपिक मिश्रण का आएगा, ठीक है जी। बोलो देखो बताओ। नहीं गुरुजी अच्छा है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। हम प्रश्न को फिरा फिरा के मार देंगे। अरे प्रश्न को फिरा फिरा के नहीं मारना मेरे शेर, ठीक है हो जाएगा वैसे, कोई तकलीफ नहीं। तो वही करा, बदला है। ये बदल क्यों रहे हैं, इसलिए बदल रहे हैं, इसलिए बदल रहे हैं। ये सिक्कों का है और ये रुपए का है, तो ये सिक्कों का है रुपए का, तो यूनिट एक करनी है। तो मैं अनुपात सिक्कों का है और ये रुपए है, तो मैं अनुपात को क्या कर रहा हूं, बदल रहा हूं, ठीक है सर। सेम सेम दे दे तो हमें बदलने की कोई जरूरत नहीं है, सेम सेम दे दे तो, ठीक है जी। आगे चलो देखो, अगला क्वेश्चन देखना ये, इसमें देखो बदलने की जरूरत है या नहीं है, यही तो हमें देखना है। इसमें बदलने की जरूरत है या नहीं है, बस यही चीज मैं सिखाना चाहूंगा यहां से, ठीक है। यही चीज मैं सिखाना चाहूंगा कि इसको बदलने की जरूरत है या नहीं। बताओ सर, देखो बदलने की जरूरत है या नहीं, बताना यस या नो। ये किसका अनुपात है सर, ये सिक्कों का अनुपात है। किसका अनुपात है सर, ये सिक्कों का। और लास्ट में भी क्या दे रखा है, सिक्के ही दे रखा है। ये भी सिक्के, ये भी सिक्के, अर्थात बदलने की जरूरत नहीं है, अर्थात बदलने की जरूरत नहीं है। क्यों बदलने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी कहा, क्या कहा मेरे शेरो, मैंने अभी कहा कि ये भी सिक्कों का रूप है और ये भी 96 सिक्के हैं, अर्थात हमें बदलना नहीं पड़ेगा। बोलोगे जी गुरुजी। अब बोलोगे कि सर देखो, लेकिन सर अब की बार बट्टे की संख्या दे रखी है, ठीक है जी, तो बट्टे की संख्या को आसान तो बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। ये हमें सिक्के दे रखे हैं, सिक्के, ठीक है जी। और सिक्के क्या क्या दे रखे हैं सर, 1/2 अनुपात 1/3, ये इसी से लिखेंगे ना, 1/3 और अनुपात 1/4। तो पहले वाला तो किसका है सर, पहले वाला 1 रुपए का है, दूसरे वाला किसका है सर, 50 पैसे का है, अगला कौन सा है सर, 25 पैसे का है। बोलोगे जी गुरुजी, 1 रुपए का है, ये 50 पैसे का, और ये क्या है सर, 25 पैसे का, ठीक है समझे। अब आप बोलोगे कि सर कैसे बदलेंगे, इसका सिंपल रूप बनाओ। इसका सिंपल रूप कैसे बनाएंगे सर, नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, सिखाया था ना जी गुरुजी, सिखाया था। तो इनका लघुत्तम कितना आएगा सर, 12 लघुत्तम आएगा, तो ऊपर 12 से गुणा करवा देंगे, ऊपर 12 से गुणा करवा देंगे। अब ऊपर आप 12 से गुणा करोगे तो बोलोगे सर 2 6 12, ये तो 6 आएगा। 12 एकम 12 में 3 का भाग दिया, 4 आया।
4 तिया 12, तो ये कितना आ गया सर 3 आ गया, यही आ गया। अर्थात 1 रुपए के सिक्के कितने हैं 6, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 4, और 1 रुपए के सिक्के कितने हैं 3। ये भी सिक्के और ये भी सिक्के, तो बदलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। अब देखो पूछा क्या है, वही तो हमसे पूछा है, यही तो हमसे पूछा है। देखना, बोलोगे जी गुरुजी हमें दे रखा है 96 सिक्के, हमें क्या दे रखा है सर 96 सिक्के। तो ये 96 सिक्के किसके हैं, ये 96 सिक्के 50 पैसे वाले के हैं। ये 96 सिक्के किसके हैं सर, ये 96 सिक्के 50 पैसे वाले के हैं। बोलोगे जी गुरुजी। तो आप मुझे बताओ यहां पे हमें सिक्के निकालने हैं, सिक्के। जी गुरुजी कोई तकलीफ नहीं, यहां से आप सिक्के निकालोगे तो सर 50 पैसे वाले तो कितने हैं, 50 पैसे वाले तो 4 हैं। 50 पैसे वाले तो कितने हैं सर, 50 पैसे वाले तो 4 है, तो 4 बराबर लगा दो। ठीक है, बताइए उसके पास कुल कितने सिक्के हैं, कुल कितने रुपए की जगह सिक्के कर लेना ना, इतना डीप नहीं आएगा आपके, यहाँ पे आप सिक्के कर लेना। ठीक है जी, यहाँ पे क्या कर लेना, उसके पास कुल कितने सिक्के हैं ये पूछेगा आपसे। ठीक है, इतना ज्यादा डीप नहीं जाएगा, रुपए का नहीं पूछेगा आपको, सिक्के का लेना है यहाँ पे। तो 4 बराबर, बोलोगे जी गुरुजी मैं तो कह रहा हूं कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, मैं तो कह रहा हूं 4 हैं, ये कह रहा है 50 पैसे के सिक्के कितने हैं सर, 50 पैसे के 96 सिक्के हैं। तो आप बोलोगे सर 1 बराबर निकाल लो, तो कितना आएगा सर 24 आ जाएगा। 1 बराबर कितना आ जाएगा सर, 1 बराबर 24 आ जाएगा। जी गुरुजी। अब आप बोलोगे हम सर कुल सिक्के चाहिए, तो इसके पास तो 6 सिक्के हैं, इसके पास 4 सिक्के हैं, इसके पास 3 है, तो इनके पास कुल कितने सिक्के हैं, 6 4 10 3 13 सिक्के हैं। अर्थात 13 का मान चाहिए, तो 13 से गुणा करवा दो, तो 13 चौक 52, बोलोगे जी। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 5 कितना हो गया 31। तो आप बोलोगे सर आंसर कितना आएगा 312। यहाँ पे आपको रुपए नहीं पूछेगा मेरे दोस्त, आप टेंशन मत करना, यहाँ पे आपको सिक्के ही पूछेगा, क्योंकि रुपए पूछेगा तो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा आपके लिए। जी गुरुजी बताओ 312 आ जाएगा। अब बताओ सिक्के खत्म, सिक्कों को हमने खत्म कर दिया भाई साहब, सिक्कों को हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि जब जब सिक्के आएंगे इतिहास में हमें याद रखेंगे। ठीक है, बोलोगे जी गुरुजी हिला के रख दिया सिक्कों को। अच्छा चलो कुछ तूफानी करें गुरुजी, करो कुछ तूफानी करते हैं, तूफानी करते हैं कुछ। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा के लिखो सर आप वाली बुक कब आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा हमारे वाली बुक को। ठीक है ठीक है, हमारे वाले बुक को टाइम लगेगा। सिक्के के बहुत सारे प्रश्न करवा दिए हैं, ये मैंने आसान करना पहले ही बता चुका है। ठीक है, आसान करने के बाद आसान हो जाएगा। यहाँ पे सिक्के दे रखा है तो ये भी सिक्के ही है, तो आपको 4 का मान दे रखा है, तो 1 बराबर निकालो। टोटल चाहिए तो सर टोटल सिक्के चाहिए, तो 6 4 10 13 हो जाएंगे, 13 का मान चाहिए। सर अलग अलग निकाल ले तो अलग अलग निकाल के फिर जोड़ दो। ठीक है जी, अब लिखो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है जी, अब बताना है। ठीक है जी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखना, बहुत तगड़ा वाला क्वेश्चन दूंगा, पगला जाओगे आप। ठीक है जी, देखना एक कक्षा में, देखना पहला प्रश्न, एक कक्षा में जेड छात्र है, जेड विद्यार्थी, ऐसे लिख देते ना, जेड विद्यार्थी है, जेड विद्यार्थी है, उसमें एक्स लड़के हैं, लड़कों की संख्या एक्स है, उसमें लड़कों की संख्या, उसमें लड़कों की संख्या एक्स है। तो कक्षा में लड़कियों का भाग कितना होगा, लड़कियों का भाग कितना होगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 1 2 2 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, करो, देखा मान जाऊंगा शेरों, मान जाऊंगा, टेंशन ना करो। करते ही प्रश्नों को मैं मान जाऊंगा कि वास्तव में हमारे शेर तो खतरनाक है। ठीक है,
लड़कियों का भाग कितना है ये प्रश्न कर देगा, मान जाऊंगा। मेरा कहना है 90% का गलत आएगा, ये दावा है मेरा। प्लीज प्लीज ये क्लास आने से, ये क्लास बाद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी गुड्डू, रेगुलर चलेगी ये क्लास, क्यों नहीं चलेगी? ये अपना टाइम पे चलेगी, ये क्लास जो आपकी है ये अपने टाइम पे चलेगी। आने से क्या क्लास बाद तो नहीं होगी ना गुरुदेव? नहीं, ठीक है, आपका यही चलता रहेगा। बताओ, देखो सर बहुत बुरी तरह फंसा दिया। अरे सर आपने तो बहुत बुरी तरह फंसा दिया। अरे एक कक्षा है ये, है ना, ये आपकी क्लास है। देखो डायग्राम बनाते हैं अच्छे से, और डायग्राम बनाए बहुत दिन हो गए ना, ठीक है। डायग्राम पहले तो ये लेते हैं और फिर ये लेते हैं। देखो ये कक्षा है, ठीक है जी। इस कक्षा में स्टूडेंट कितने हैं? इस कक्षा में Z स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट हैं सर? इस कक्षा में विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी कितने हैं सर? विद्यार्थी Z है। कितने हैं? Z विद्यार्थी हैं। अब फिर बोला इसने, फिर इसने क्या बोला? फिर इसने बोला यहां से क्या, सुनते जाना ध्यान से, ठीक है। फिर इसने बोला कि इसमें है ना, आप बोलोगे सर कुछ बॉयज हैं, बोलोगे सर इसके अंदर क्या है, कुछ बॉयज हैं, बोलोगे हाँ सर। ये तो मैंने नीचे बनाना था ना। अरे चल भाई साहब, इसमें है ना ये है बॉयज है, या आप बोलोगे सर इसके अंदर ये बॉयज हैं, और बॉयज कितने हैं? X हैं। तो बाकी बची हुई क्या होगी सर? लड़कियां। बाकी बची हुई क्या होगी सर? लड़कियां होगी। बोलोगे हाँ सर। तो आप ये बताओ गर्ल्स कितनी आएगी यहाँ से? यहाँ से सर गर्ल्स आएगी ना, वो कितनी आएगी? टोटल छात्र Z है, टोटल छात्र Z है, तो Z में से बॉयज घटा दो, तो बोलोगे सर लड़कियां ये आएंगी, Z माइनस X आएगा, लड़कियां आएंगे। लेकिन मैंने क्या पूछा है? लड़कियों का भाग पूछा है। लड़कियों का क्या पूछा है? भाग पूछा है। तो भाग कैसे निकालते हैं? बोलोगे सर भाग निकालते हैं कैसे? कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? Z माइनस X लड़कियां हैं। कितने में से? कितने में से? टोटल स्टूडेंट में से। तो बोलोगे सर टोटल स्टूडेंट का भाग दे दो। आप अलग अलग भी भाग दे सकते हो। कैसे? Z में Z का भाग दे दो, आप बोलोगे सर X में फिर Z का भाग दे दो। Z में Z का भाग दोगे 1, इधर आ जाएगा X बटा Z। इसमें भाग से आता नहीं है, तो ये है। तो भाग निकालते हैं ना, तो ध्यान रखना टोटल पे निकाला जाता है। भाग निकालोगे ना तो भाग किस पे निकाला जाता है? टोटल पे निकाला जाता है। भाग को इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट। पार्ट, लड़कियों का कितना पार्ट है, ठीक है। बोलोगे जी गुरु जी, अरे हाँ चलती रहेगी क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गुड्डू। बताओ, समझे? समझे? ठीक है सर। लड़कियों की संख्या पूछे तो, लड़कियों की यदि आपसे संख्या पूछ रहा है, लड़कियों की यदि आपसे संख्या पूछ रहा है तो ये आंसर आपका सही है। और यदि आपसे क्या पूछ रहा है सर? यदि हमसे क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त? यदि हमसे ये भाग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सर? ये भाग पूछ रहा है, हमसे ये भाग पूछ रहा है। बोलोगे जी गुरुजी ये भाग पूछ रहा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त? फिर आपको ये काम करना पड़ेगा मेरे दोस्त, ये काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, हो जाएगा? कोई तकलीफ नहीं सर? कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अच्छा जी, इन बातों का हमें ध्यान रखना है, तभी तो हमें क्या होने वाला है, चीजों का बेनिफिट होने वाला। सर अगला क्वेश्चन कराओ, आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, देखो अगला क्वेश्चन है, देखो एक दर्जन चूड़ियां गिर गई, एक दर्जन चूड़ियां गिर गई, तो बिना टूटी और टूटी हुई चूड़ियों का अनुपात क्या है? और टूटी हुई चूड़ियों का अनुपात क्या होगा? अनुपात नहीं हो सकता, ऐसे लिखना, अनुपात नहीं हो सकता,
अनुपात नहीं हो सकता, ये बताना है। मतलब 1 दर्जन चूड़ी, 1 दर्जन का मतलब आप जानते हो कितना होता है। वो चूड़ियाँ गिर गई तो गिर गई, उसमें से कुछ टूट गई और कुछ नहीं टूटी। जी गुरु जी, ठीक है जी। अच्छा, कुछ टूट गई और कुछ नहीं टूटी, ठीक है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन आपका 3:4 नहीं हो सकता, ये बताना है। बी ऑप्शन क्या है आपका 1:2। सेकंड ऑप्शन क्या है सर? सेकंड ऑप्शन है आपका 5:1। डी ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन है 7:2। ये बताना कौन सा नहीं हो सकता, ये बताना है। देखता हूं कौन कौन सही करता है इसको। विचार करेंगे भाई, विचार करेंगे। देखो 1 दर्जन में कितनी होती हैं? 1 दर्जन में 12 चूड़ियां होती है। 1 दर्जन में कितनी होती हैं? 12 चूड़ियां होती हैं, ये भी ध्यान रखना है। 1 दर्जन में कितनी चूड़ियां होती हैं? 1 दर्जन में 12 चूड़ियां होती हैं, ठीक है जी गुरु जी, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा जी, टोटल इज नॉट 12। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता? ठीक, तुक्का, ठीक है बेटा। तो आपको पता है मैं गुरु डी लिख सकता है, और तो क्या लिख सकता है, ठीक है जी। देखो कितनी होती है? 12। कितनी होती है? 12। बोलोगे जी गुरु जी 12 होती है। तो इन दोनों का योग है ना, इन दोनों का योग कितना हुआ सर? इन दोनों का योग हुआ 7। बोलोगे जी गुरु जी इन दोनों का योग कितना हुआ सर? 7। तो बोलोगे सर 7 का भाग जा सकता है क्या? 7 का भाग इसमें नहीं जा सकता, तो ये चूड़ियों का अनुपात नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर 3, तो आप बोलोगे कि सर 3 हो रहा है, तो क्या 3 का भाग इसके अंदर जाता है? 3 चौक 12, तो ये चूड़ियों का अनुपात हो सकता है, ये चूड़ियों का अनुपात हो सकता है। तो बोलोगे सर यहाँ पे देखो 5 और 1 कितना हुआ? 6, तो आप 6 का भाग दे रहे हो, तो बोलोगे कि सर 6 का भाग जा रहा है, तो ये चूड़ियां हो सकती है। आप बोलोगे सर 7 और 2 9, तो बोलोगे सर ये 9 है, तो 9 का भाग जाता है? नहीं जाता है। तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन गलत है? डी ऑप्शन आपका गलत है। तो 2 अनुपात हो सकते हैं, तो कौन कौन से? जिसका भाग जाता है, जिनका योग का भाग जाता है वो तो हो सकते हैं, और जिनका भाग नहीं जाता, जिनका भाग नहीं जाता वो कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। वैसे 2 ऑप्शन आ गए, मुझे एक ही ऑप्शन डालना चाहिए था। मुझे क्या डालना चाहिए था? एक ही ऑप्शन डालना चाहिए था, लेकिन मैंने 2 डाल दिए, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है जी। ये नहीं, ये पूछा नहीं, तो नहीं का मतलब ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर 3 4 वाला भी नहीं हो सकता और 7 2 वाला भी नहीं हो सकता। जी गुरु जी 2 ऑप्शन है, ठीक है जी गुरु जी, कोई तकलीफ। चलो आपका कंप्लीट और देख लेंगे, यदि कोई छोटा मोटा क्वेश्चन बचेगा तो और देख लेंगे, टेंशन ना करना, ठीक है जी। चल भाई साहब, चल 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 चला चल चल, ठीक है जी। मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया, फिर भी 1 2 क्वेश्चन छूटेंगे, हम देख लेंगे, ठीक है जी गुरु जी, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है जी। हाँ विचार करेंगे, छोटा चीता विचार करेंगे, ठीक है। भाना का भी पता नहीं, पेपर एग्जाम देगा या नहीं देगा सोनू, पता नहीं भाई, तुक्का मारता। चलो हसरी, अरे तुक्का नहीं मारता, ये सोनू बहुत तेज खोपड़ी है, ठीक है। ये बेटा हमें बावला बना देता है और खुद कॉपी में सही सही करके आंसर दे देता है, ठीक है जी। चलो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से मेहनत करते रहिए। अब की बार हमें फौजी बन के दिखाना है, फौजी बन के दिखाना है, ठीक है मेरे दोस्त से, ठीक है बिल्कुल सर, हम जी जान से मेहनत करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, बाय बाय।